मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अंतर्गत जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, सेट है 2016 का, उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। लिख देता हूँ मैं इसको। शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उन पर चर्चा होगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न पहला है, बालक एक ऐसी पुस्तक है बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन क्वेश्चन फर्स्ट है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका आत्म पाना शिक्षक कक्ष में करता है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका आत्मपान शिक्षक कक्ष में करता है। यह कथन है, यह कथन है, फर्स्ट ऑप्शन है प्लेटो, सेकंड ऑप्शन है अरस्तु, थर्ड ऑप्शन है रूसो, फोर्थ ऑप्शन है ह्यूम। इसका जो ऑप्शन है कथन है रूसो का, रूसो पर टिक कर लीजिए।
व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का व्यक्तित्व की सभी पक्षों का नैतिक मूल्यों का शांति शिक्षा का फोर्थ ऑप्शन है केवल संप्राप्ति का। व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, नैतिक मूल्यों का, शांति शिक्षा का, केवल संप्राप्ति का। व्यापक मूल्यांकन द्वारा जो मूल्यांकन किया जाता है वो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का किया जाता है। इसमें ऑप्शन है फर्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है मूल्यांकन का सृजनात्मक पक्ष संबंधित है। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन ज्ञान से, सेकंड ऑप्शन बोध से, थर्ड ऑप्शन अनुप्रयोग से, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है, ज्ञान से भी है, बोध से भी है, अनुप्रयोग से भी है और ये सभी। इसका फोर्थ ऑप्शन सही कर लीजिए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। मूल्यांकन कहलाता है।
मूल्यांकन कहलाता है। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन। तो नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए वो चला गया था। क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं। दोबारा लिखता हूँ मैं, सतत मूल्यांकन कहलाता है। सतत मूल्यांकन कहलाता है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन। सत्र के मध्य में किए जाने वाला मूल्यांकन। सत्र के मध्य में किया जाने कार्ड है नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन। नित्य प्रति किया जाने वाला वो तो ऑप्शन है ये सभी। तो सतत मूल्यांकन का अर्थ आपको जानना है कि लगातार जो मूल्यांकन चलता रहता है ऐसे मूल्यांकन को सतत मूल्यांकन। सीधा सीधा अर्थ है इसका कि नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन सतत मूल्यांकन कहलाता है। थर्ड ऑप्शन है इसका ये, टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला है। विज्ञान भूगोल तथा कृषि संबंधित होते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। विज्ञान भूगोल तथा कृषि, विज्ञान भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं। केवल सैद्धांतिक मूल्यांकन वाले केवल केवल सैद्धांतिक मूल्यांकन वाले दूसरा ऑप्शन है सैद्धांतिक और प्रायोगिक मूल्यांकन वाले। सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले।
केवल मौखिक मूल्यांकन वाले, उपरोक्त में से कोई नहीं। वो तो ऑप्शन है कोई भी नहीं। विज्ञान, भूगोल तथा कृषि जो विषय होते हैं वो किस मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं? प्रायोगिक विषय होते हैं और सैद्धांतिक विषय भी होते हैं। तो प्रायोगिक तथा सैद्धांतिक मूल्यांकन वाले ऑप्शन में आएंगे। इसका ऑप्शन है सेकंड। अगला है उत्तम परीक्षण की विशेषता है। उत्तम परीक्षण की उत्तम परीक्षण की विशेषता वैधता। विश्वसनीयता। वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता। और तो ऑप्शन है ये सब। उत्तम परीक्षण की विशेषता इनमें से क्या है? उत्तम परीक्षण की विशेषता है फोर्थ ऑप्शन इनमें वैधता भी है, विश्वसनीयता भी है, वस्तुनिष्ठता भी है। तो ये सब क्वेश्चन नंबर अगला है रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार भी रिपीट हो रहे हैं, कई बार परीक्षा में आए हुए हैं। रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन। बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन। सेकंड ऑप्शन है बच्चों के अंतिम ज्ञान का मूल्यांकन। बच्चों के मध्यांतर ज्ञान का मूल्यांकन। बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन।
तो रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन में अंतिम ज्ञान का, मध्यांतर और समय ज्ञान का नहीं होता, केवल बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन हम करते हैं। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं तो उनके रचनात्मक कार्यों के आधार पर ही हम करते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है और इसको जानना भी बहुत जरूरी है कि ब्लू प्रिंट का संबंध है। ये परीक्षा में गारंटेड आना है, कई बार परीक्षा में आता है। ब्लू प्रिंट का संबंध है उपचारात्मक शिक्षण से, उपचारात्मक शिक्षण से, नवाचार से, प्रश्न पत्र निर्माण से, क्रियात्मक सोच से। ब्लूप्रिंट का संबंध होता है केवल प्रश्न पत्र निर्माण से। प्रश्न पत्र निर्माण से। थर्ड ऑप्शन इसका। नेक्स्ट अगला है, रॉस का कथन है रॉस का कथन है बचाव निदान का न्यूनतम स्तर। बचाव निदान का निम्नतम स्तर। रॉस का कथन है बचाव निदान का निम्नतम स्तर। सेकंड ऑप्शन है बचाव निदान का उच्चतम स्तर। बचाव निदान का उच्चतम स्तर। थर्ड है बचाव निदान का मध्यम स्तर। से कोई नहीं। तो रॉस का कथन है
बचाव निदान का निम्नतम स्तर है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, बचाव निदान का मध्यम स्तर है, या कोई नहीं है? बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, सेकंड ऑप्शन है इसका। ये थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, इसके अलावा एक एक नंबर वाले अत्यलग उत्तरीय प्रश्न भी है, उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन भी कई बार आया हुआ है। क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? लिखित अत्यलग उत्तरीय प्रश्न। अत्यय अत्यलग उत्तरीय प्रश्न और पहला है इसमें। क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र है समस्या हमारी और हल भी हमारा। लिख लीजिए इसको। क्रियात्मक शोध का क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र समस्या हमारी और हल भी हमारा। और हल हमारा। क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र है समस्या भी हमारी है और हल भी हमारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं? कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं? कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं? आंसर है इसका बालक के ज्ञान के स्तर को। बालक के ज्ञान के स्तर को मापने एवं वाक अनुसंधान
एवं वाक का विकास करने के लिए कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं? बालक के ज्ञान के स्तर को मापने एवं वाक कौशल का विकास करने के लिए कक्षा में बालक से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगला है एक अच्छी अगला क्वेश्चन एक अच्छी परीक्षा में किन किन गुणों का किन किन गुणों का होना आवश्यक है? एक अच्छी परीक्षा में किन किन गुणों का होना आवश्यक है? आंसर लिख लीजिए इसका। वैधता, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता तथा व्यावहारिकता तथा एक अच्छी परीक्षा में किन किन गुणों का होना आवश्यक है? वैधता, विश्वसनीयता तथा व्यावहारिकता एक अच्छी परीक्षा में गुणों के रूप में होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? सतत मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? सतत मूल्यांकन से आशय है सतत मूल्यांकन से आशय है छात्र के अध्ययन सतत मूल्यांकन से आशय है छात्र के अध्ययन एवं उपलब्धियों की प्रति माह के लेखा जोखा से लगाया जाता है।
प्रतिमाह, लेखा जोखा शेर, बढ़ाया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन से इस प्रकार के मूल्यांकन से तात्पर्य सतत, नियमित, सतत, नियमित एवं निरंतर होने वाले मूल्यांकन से है। एवं निरंतर होने वाले मूल्यांकन से है।